हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और गाइस, मैं सुबह सुबह बच्चों को स्कूल ड्रॉप करने गई थी और वापसी पर मेरी थोड़ी सी वीडियो बना रही थी। और देखने में आपको धूप लग रही होगी, लेकिन सुबह सुबह जब उठो ना, जब बच्चों को ड्रॉप करने जाओ तो बहुत ज़्यादा सर्दी होती है। मैंने जैकेट वगैरह डाली हुई थी और बच्चों को भी मैं अच्छा कवर अप करके भेजती हूँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सर्दी हुई है फिर से। और गाइस, उसके बाद फिर ये थोड़ी सी कुछ चीज़ें मैंने मंगवा ली थी अपने हस्बैंड से, तो फिर ये मैं रख रही थी। और पानी और ये केक रस्क, ये मुझे बहुत मज़े के लगते हैं ब्रेकफास्ट में, या फिर वैसे भी जब चाय में पीती हूँ ना, तो चाय के साथ ये चाय में डिप करके ये साथ खाओ ना केक रस्क, तो बहुत मज़े के लगते हैं। और समटाइम मेरा ब्रेकफास्ट सिर्फ यही होता है, चाय एंड केक रस्क। और गाइस, उसके बाद फिर बच्चों को ड्रॉप करने के बाद आके मैं सो गई थी और फिर मैं काफ़ी लेट उठी थी, क्योंकि वली बाबा भी उठे नहीं थे, तो वरना वो तो उठते हैं तो फिर मुझे उठना पड़ता है, तो वो भी सोए रहे थे, तो फिर मैं भी यह कि सो गई थी और फिर काफ़ी लेट मैं उठी। आज तो मैं वैसे लेट हो गई थी। और उसके बाद फिर मैं अपने लिए रोटी बना रही थी। वैसे तो मैं सुबह को पराठास लाइक करती हूँ ब्रेकफास्ट में, लेकिन आज मेरा इतना दिल नहीं था पराठास खाने का, तो मैंने रोटी बनाई थी। और उसके बाद वली बाबा की और मीरब की वैक्सीनेशन की अपॉइंटमेंट थी इनकी, जो इनको लगने थे। और ये वाली जो इनकी अपॉइंटमेंट है ना, ये अभी आई थिंक थर्ड या फोर्थ टाइम मुझे कैंसिल करवानी पड़ती थी बार बार, क्योंकि वली बाबा बीच बीच में या मीरब बीमार हो जाती थी, तो फिर उसके बाद फिर जब बच्चे बीमार हो ना, तो उनको ये वैक्सीन नहीं लगाते उस टाइम। तो पहले उनको बताना पड़ता है कॉल करके, अगर आपका बच्चा बीमार हो तो आपको फ़ोन करके बताना पड़ता है कि अभी हम नहीं ला सकते बच्चे को। तो फाइनली ये लग गए थे इन्हें। और ये है कि यहाँ पर लाइक हर थोड़े टाइम के बाद ना, जब न्यूबॉर्न बेबीज़ को ये लगते हैं, लाइक पहले शुरू में लगते हैं 2 मंथ्स में, उसके बाद फिर 3 मंथ्स में, फिर 5 मंथ्स में, इस तरह कर करके इनको लगते रहते हैं। और ये शुक्र है एक टेंशन ख़त्म हुई थी, क्योंकि बार बार मुझे कैंसिल करवानी पड़ती थी अपॉइंटमेंट और फिर से रीबुक करवानी पड़ती थी। और बल्कि ख़ुद वो वहाँ हॉस्पिटल से कॉल आती थी, जीपी की सर्जरी से ख़ुद कॉल आती थी कि आप लगने, आप बुक करवाओ अपॉइंटमेंट। तो फिर मैंने किया, शुक्र कि ये काम मेरा हुआ कंप्लीट। और उसके बाद फिर बच्चे काफ़ी तंग भी करते हैं ना जब उनको वैक्सीन लगते हैं। तो ये है कि अगर आप बच्चों को कार्पल देते रहो तो फिर बच्चे जो है ना आराम से सोए रहते हैं, रिलैक्स रहते हैं। और फिर गाइस, आज फिर मीरब को नर्सरी नहीं भेजा था। और ये है कि जब मौसम में ऐसा देखती हूँ ना थोड़ा, तो फिर ये है कि यहाँ पर स्कूल से तो आप बच्चों को वैसे बिला वजह छुट्टी नहीं करवा सकते, क्योंकि स्कूल तो बच्चों को लाजमी भेजना पड़ता है। और लेकिन नर्सरी वगैरह में ये है कि चलो, जब तक बच्चे नर्सरी में होते हैं ना, तो तब तक आप चलो बच्चों को छुट्टी भी करवा सकते हो, इट्स ओके, इतना इशू नहीं वो बनाते नर्सरी वगैरह में। लेकिन अब मेरा भी सितंबर से फुल टाइम हो जाएंगी, तो फिर इंशाल्लाह मेरी यही कोशिश रहती है कि नर्सरी भी वो जाएं, मतलब रेगुलरली जाएं, क्योंकि फिर उनको आदत पड़ेगी। वैसे मेरा बहुत माशाल्लाह से खुश होती हैं जब ये नर्सरी जाती हैं, बहुत ज़्यादा खुश होती हैं, तंग नहीं करती इतना, और खुशी से जाती हैं। और यहाँ पर जब बच्चे स्कूल वापस आ गए थे स्कूल से, तो मैं उनको लाइक उनसे पूछ लेती हूँ कि आपको क्या खाना है, तो बच्चे कह रहे थे कि उनको एग एंड ब्रेड खानी है, तो फिर मैंने उनको ये बना दिया था। और उसके बाद शाम को गाइस, मैंने बनाने थे राइस, क्योंकि बच्चे जो है ना वो राइस पसंद करते हैं। और गाइस, यहाँ पर मैं अपनी नेल पॉलिश उतार रही थी, जो मैंने ये लगाई थी वाइट वाली, ये जब मैं गई थी इंगेजमेंट पार्टी पर, तो तब मैंने लगाई थी। और वैसे नेल पॉलिश, मुझे नेल पेंट लगाना बहुत ज़्यादा पसंद है, लाइक हाथों पे कोई भी कलर लगा लो ना, मोस्टली मुझे ब्लैक या फिर मैरून, रेड और वाइट, ये मुझे 3-4 कलर बहुत ज़्यादा पसंद है हाथों पे लगे हुए। लेकिन ये है कि फिर ज़्यादा टाइम नहीं हम लगा सकते, और नमाज वगैरह भी पढ़नी होती है, नमाज कुरान पाक भी पढ़ना होता है, तो फिर इसलिए ये है कि लेकिन अगर लग जाए ना कभी, तो फिर ये है कि उतारते उतारते भी इतने दिन लग जाते हैं। तो मैंने तो सोचा कि सबसे पहले मैं ये अपना काम कर लूँ, और ऐसे छोटे मोटे काम ना मैं किचन में ही खड़ी कर लेती हूँ, क्योंकि वैसे भी हम लेडीज़ का सारा काम किचन में होता है ना, काफ़ी हमारा जो आधा दिन तो हमारा किचन में ही गुजर जाता है। तो फिर ऐसे छोटे मोटे काम ना मैं किचन में ही कर लेती हूँ।
और फिर उसके बाद फिर गाइस मैं ये प्याज कट कर रही थी और ये गार्लिक वगैरह, क्योंकि मैं राइस बनाने लगी थी, चिकन पुलाव। और गाइस मैं जितना ही राइस से भागती हूँ ना कि मुझे ज़्यादा नहीं बनाने, क्योंकि अगर बनाओ तो फिर खाने भी पड़ते हैं ओबियसली, क्योंकि बच्चे तो थोड़े से ही खाते हैं, फिर खुद को ही खाने पड़ते हैं। और आप खाना ज़्यादा वेस्ट भी नहीं कर सकते, क्योंकि गुनाह होता है। अगर आप इतना पतीला भर के बनाते हो तो ओबियसली आप ज़ाया भी नहीं कर सकते, बहुत गुनाह होता है। तो इसलिए फिर मैं जितना ही सोचती हूँ ना कि नहीं मुझे आज राइस नहीं बनाने, पर उतना ही मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। राइस पुलाव हो गया, चिकन पुलाव हो गया, मीट पुलाव हो गया, मटर वाले चावल हो गए, या फिर आलू वाले चावल हो गए, किसी भी किस्म के चावल हो गए, मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ये है कि माएँ जो है ना वो मतलब अपने बच्चों के लिए कुछ भी करती हैं। एक माँ जो है ना, अगर उसको अगर नहीं भी कुछ करना, नहीं भी कुछ पसंद, लेकिन अपने बच्चों के लिए लाजमी वो करती है। तो ये है कि बच्चों के लिए सब कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो फिर ये है कि बस बच्चे कह रहे थे कि उनको राइस खाने हैं, तो फिर मैं चिकन पुलाव बनाने लगी थी और ये मैं उसके लिए मसाला रेडी कर रही थी। और गाइस चिकन पुलाव ये है कि मज़े का भी बहुत लगता है। चिकन पुलाव हो गया, मीट पुलाव हो गया, सब बहुत मज़े के लगते हैं। और मैं लाजमी जो है ना बीच में मटर भी ऐड करती हूँ, और सम टाइम आलू एंड मटर भी ऐड कर देती हूँ चिकन या मीट पुलाव में, या सम टाइम जस्ट मटर, लेकिन मटर तो मैं लाजमी ऐड करती हूँ। और यहाँ पर जो है ना वो फ्रोज़न मटर मिलते हैं यहाँ पर, जैसे पाकिस्तान में वो फ्रेश वाले छील के डालते हैं ना आप बीच में, यहाँ पर वैसे नहीं मिलते, यहाँ पर फ्रोज़न मटर मिलते हैं। और ये फिर मैं बीच में चिकन ऐड कर रही थी जो कि मैंने डिफ्रोस्ट होने के लिए रखा हुआ था। और उसके बाद फिर मसाला जब सारा बन गया तो मैं उसमें चिकन ऐड कर रही थी। और गाइस बस ये है कि मौसम भी ऐसा ही हुआ है, फिर से काफ़ी ठंड हो गई है और पता नहीं गर्मी कब आनी है। हम लोग तो यहाँ पर तो इतनी सर्दी देख देख कर ना हम लोग तंग आ जाते हैं। फिर लेकिन जब गर्मी भी आती है तो इंसान बड़ा नाशुक्रा होता है। जब गर्मी भी आती है तो हम लोग गर्मी से भी तंग आ जाते हैं। लेकिन ये है कि अभी फ़िलहाल तो मौसम ऐसा हुआ है, और ऐसे मौसम में ना ऐसी चीज़ें पुलाव वगैरह बहुत मज़े की लगती हैं, या फ्राइड स्टफ़ पकोड़े हो गए, समोसे हो गए, बहुत मज़ा देती हैं ऐसे मौसम में। और गाइस उसके बाद फिर बस मैंने बच्चों को खाना वगैरह खिला के थोड़ी देर फिर बच्चे टीवी देखते हैं, बैठते हैं। और उसके बाद फिर कुछ मीठा वगैरह खा के फिर मैं बच्चों को ज़्यादा जल्दी वीक डेज़ में बच्चों को ज़्यादा जल्दी बेड में डाल देती हूँ, अराउंड 8 o'clock तक बच्चे बेड में डल जाते हैं। और गाइस ये देखें पुलाव रेडी हो गया था, बहुत मज़े का पुलाव बना था। और ये है कि साथ मैंने रायता बना दिया था। और उसके बाद फिर जब लेट नाइट को जब बच्चे सो गए थे तो मैंने अपने सर में ऑयलिंग की थी। और ये है कि ऑयलिंग करने से ना बाल आपके सही रहते हैं, और स्पेशली जब आपके बेबी हुआ हो ना, जब बच्चा पैदा होता है तो उसके 6 मंथ्स तक बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होता है। तो अपने बहुत ज़्यादा हेयर की केयर करनी चाहिए। जो पहले जो 6 महीने होते हैं ना बच्चा पैदा होने के बाद, तो बहुत ज़्यादा लड़कियों में बहुत ज़्यादा ये हेयर फॉल का प्रॉब्लम होता है। और इसलिए एक तो अपना आयरन लेवल भी ज़रूर चेक करवा लेना चाहिए। अगर आपका आयरन लेवल लो है ना तो उससे भी बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं, हेयर फॉल होता है उससे बहुत ज़्यादा। वो तो बहुत ज़रूरी अपना आयरन लेवल चेक करवाना चाहिए। और अगर आपका आयरन लेवल पूरा है, अगर आपको खून की कमी नहीं है, तो वैसे ही अगर आपके बाल गिर रहे हैं तो यह है कि ऑयलिंग करने से भी काफ़ी आपके बाल सही रहते हैं। तो मुझे तो ये है कि मैं मीरब के बालों में काफ़ी ऑयलिंग करती रहती हूँ। और गाइस बस यही था आज का व्लॉग। मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें फ्यूचर में आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।